Hi guys, welcome back. So today in this video, we will discuss how to launch a screen flow through a button link or actions. Okay, previously हमने ये बनाया था display records in a data table. Okay, so ये कैसे बना है मैं अपने अगर प्लेलिस्ट पर जाता हूँ जो कि आप सिंपली आपको ये प्लेलिस्ट पे इसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अब वहाँ से रेफर करना कि ये कैसे बना था मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ये रहा सेल्सफोर्स स्क्रीन फ्लो इजी एंड फास्ट ट्यूटोरियल। आप फुल प्लेलिस्ट पे जाना एंड देन स्क्रॉल करना डे 29 ये वाला। ओके, आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड स्क्रैच पूरा ये बता देगा कि ये कैसे आपको ये बनाए ये स्क्रीन फ्लो कैसे बनाए। ओके, इस स्क्रीन को फ्लो का पर्पस ही यही था, जब भी मैं अपॉर्चुनिटी जितने भी अपॉर्चुनिटी लिंक्ड है वो सारे अपॉर्चुनिटी दिखे जो कि क्लोज्ड वन नहीं है। ओके, वो सारा इस डेटा टेबल पे दिखे और जब मुझे क्लोज्ड वन करनी हो तो सिंपली मैं चेकबॉक्स पर टिक करूँ एंड यहाँ पर पिकलिस्ट स्टेटस है, आपसे मुझे अपडेट करना है क्लोज वन। जब मैं पिकलिस्ट अपडेट और क्लोज वन को नेक्स्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ से 4 की जगह 3 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देख लो, तो डायरेक्ट मुझे एक एक करके अगर मुझे क्लोज वन करना है सबको तो एक साथ में खोल करके करना है, तो एक साथ डायरेक्ट आप स्क्रीन फ्लो के जरिए ऑटोमेट कर सकते हो प्रोसीजर को। ओके, ये पर्पस था। ओके, सो अब इसमें क्या था हमारा पैट ऐड आ रही है। अब मुझे चाहिए कि मैं इसे लॉन्च किया था रिकॉर्ड पेज पे। अब मुझे चाहिए कि मैं इसे लॉन्च करूं अपने ये बटन्स लिंक्स और एक्शन पे। ओके, थ्रू यूआरएल एंड देन एक्शन बटन पर दोनों पे मुझे लॉन्च करना है। तो मैं सिंपली इसे बटन पर अगर लॉन्च करना चाहूँ तो आप देखोगे मैं अपना फ्लो खोल लेता हूँ। सॉरी, सबसे पहले मैं अपना इसका एडिट पेज खोल लेता हूँ अकाउंट का। ओके, जो कि मुझे इसे लॉन्च करना है बटन लिंक्स पे। ओके ओके, सो मैंने इसे लॉन्च किया, बटन लिंक सेक्शन पे गया एंड देन न्यू एक्शन आपको दिख रहा है, आपने न्यू एक्शन सीधे क्रिएट किया। ओके, आप यहाँ पर फ्लो को कॉल करोगे, एक्शन टाइप फ्लो सिलेक्ट करोगे। फ्लो कौन सा है? डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इन डेटा टेबल, यही था आपका। ओके, एंड देन आपको कुछ नहीं कर, लेवल लिखना है एल, आप कुछ भी लेवल दे सकते हो। डेटा टेबल इन एक्शन बटन लिख देता हूँ, एक्शन बटन। ओके, अब कुछ भी लेवल डाल देना, मैं ये लेवल डाल दिया एंड मैंने सेव किया। ठीक है, जब मैं इसे सेव करूँगा एंड देन मुझे पेज लेआउट पर जाके मुझे बस कुछ नहीं करना है, मुझे पेज लेआउट पर जाके मुझे यहाँ इस पेज लेआउट पे इसको शो कराना है, जो कि बटन लिंक से एक्शन होगा डेटा टेबल इन एक्शन बटन। यहाँ पर जाके सेल्सफोर्स मोबाइल एंड लाइटिंग एक्सपीरियंस पर ड्रॉप कर देना है। ओके, सेव। अब फिर मैं अपने मुकेश वाले रिकॉर्ड पे जाता हूँ एंड मैं रिफ्रेश करता हूँ इस पेज। ओके, सी अभी देखोगे आपको यहाँ पर आपको डेटा टेबल इन एक्शन बटन दिख गया। जब आप इसे क्लिक करोगे तो आपको ब्लैंक दिखेगा, नो आइटम्स टू डिस्प्ले, कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? रीज़न बता सकते हो आप लोग? रीज़न क्या है? अगर आप रिकॉर्ड पेज पर कर रहे हो तो आपको पूरा दिख रहा है। क्यों? सो आप अगर देखोगे ना तो यहाँ पर आपको ये सारे रिकॉर्ड दिख रहे होंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड आईडी डायनेमिकली पास हो रहा है। ठीक है, अकाउंट आईडी जो मैं अगर इसको एडिट पेज पे आकर आपको दिखाऊंगा, जब मैं इसे रिकॉर्ड पेज पे लॉन्च किया था उस वीडियो में, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वीडियो की लिंक, आप वहाँ से पूरे वीडियो को रेफर कर सकते हो कि कैसे कैसे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ये स्क्रीन फ्लो बनी है। ओके, सो आप देखोगे यहाँ पर जो मैं यहाँ पर डायनेमिकली पास किया था। ओके, पास रिकॉर्ड आईडी टू दिस वेरिएबल। ओके, इसलिए वो आपको रिकॉर्ड पेज पे वेरिएबल वैल्यू दिख रहे हैं। ठीक है, सारे रिकॉर्ड दिख रहे हैं जो अकाउंट से अटैच है अपॉर्चुनिटी पर। जब मैं लॉन्च कर रहा हूँ डेटा टेबल इन एक्शन बटन पे तो यहाँ पर डायनेमिकली पास नहीं हुआ है, इसलिए मुझे नन ऑफ दिस आइटम दिख रहे हैं, नो आइटम टू डिस्प्ले दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना है। जब जब मैं आप इस वीडियो पर आओगे, ठीक है, अब यहाँ देखोगे जब एक वेरिएबल मैं बना रहा था उस टाइम, तो उस वेरिएबल का नाम मैंने जो एपीआई रखा था आर कैपिटल रखा था, रिकॉर्ड आईडी रखा था। ठीक है, जो कि इसमें डायनेमिकली पास होना चाहिए था। ठीक है, अवेलेबल फॉर इनपुट किया था और यहाँ पर आर कैपिटल है, यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि
अक्सर क्या होता है, कभी कभी आप वेरिएबल का नाम आप अच्छे से नहीं रखते हो, और इसलिए आपका लॉन्च जो फ्लो होता है वो लॉन्च नहीं होता है बटन एक्शन में। स्क्रीन फ्लो सबसे बड़ी, ये नेट पर कहीं अवेलेबल नहीं होता कि मेरा स्क्रीन फ्लो लॉन्च नहीं होता है। ये सबसे बड़ी इशू होती है कि मैं कैसे अपना स्क्रीन फ्लो को लॉन्च करूँ अपने बटन लिंक्स और एक्शन पे, क्योंकि जब मैं लॉन्च करने जाता हूँ तो ये दिखता है, क्योंकि आपने नेमिंग अच्छे से नहीं रखा था। आपको नेमिंग क्या रखना है, जब भी आप बटन लिंक्स और एक्शन पर लॉन्च करने जाते हो आपको नेमिंग एक परफेक्ट रखना पड़ता है। आर कैपिटल नहीं होना चाहिए। मैं दिखाता हूँ, अगर मैं आता हूँ अपने फ्लो पर। ओके, सो मैं फ्लो पर आता हूँ, मैं सेटअप पर गया एंड वो डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इन द डेटा टेबल में उस फ्लो को ओपन करता हूँ। ओके, फ्लोस डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इन द डेटा टेबल, आप देखोगे 10 सेकेंड, या आप देखोगे मैनेजर टैब पर जब मैं क्लिक करूँगा आप देखोगे रिकॉर्ड आईडी जो मैंने बना रखा था वो आर कैपिटल था रिकॉर्ड आईडी। तो मेक श्योर हमेशा जब भी आपको लॉन्च करना हो स्क्रीन फ्लो थ्रू अ बटन लिंक्स और एक्शन पे, एक्शन बटन पे या यूजिंग लिंक पे, तो मेक श्योर हमेशा आपको जो वेरिएबल जो आप बना रहे हो वो हमेशा आप रिकॉर्ड आईडी आर जो होगा वो स्मॉल में होना चाहिए, लिखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला चीज़ तो मैं इस पर आया एडिट एंड इसको मैं स्मॉल करता हूँ, क्योंकि सेल्सफोर्स डायनेमिकली रिकॉर्ड आईडी जो पास करता है ना वो रिकॉर्ड आर कैपिटल होती है। कभी भी रिकॉर्ड आईडी आर कैपिटल में नहीं रखना। छोटे छोटे मिस्टेक है जो हमेशा डेवलपर्स क्या करते स्किप कर देते और वो बहुत आगे जाके फिर दिक्कत आती है कि मेरे लॉन्च क्यों नहीं रहा, मेरे स्क्रीन फ्लो बटन लिंक्स और एक्शन पर लॉन्च क्यों नहीं रहा, क्योंकि आपने जो वेरिएबल का नेम लिखा है ना वो आप करेक्ट नहीं लिखे हो, जो डायनेमिकली सेल्स फोर्स पे पास नहीं हुए। आप रिकॉर्ड एक्शन पर तो पास कर लोगे, रिकॉर्ड पेज पे और ऐप पेज पे पास हो जाएगा, बट आपका ये बटन लिंक्स और एक्शन पे नहीं पास हो पाएगा। तो डायनेमिकली आपको बाय डिफॉल्ट आपको रिकॉर्ड आईडी आर जो होगा स्मॉल में लिखना पड़ेगा। ओके, जब मैंने इसे पास किया एक नया वर्जन से मैं सेव करता हूँ इसे एंड देन एक्टिवेट। ओके, अब मैं जाता हूँ फिर से यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को। ठीक है, डेटा टेबल ने एक्शन मैं क्लिक करूँगा, इस बार देखो सारे अपॉर्चुनिटी मुझे दिख गए। ठीक है, क्योंकि इस बार लॉन्च हो गया, इस बार डायनेमिकली पास भी हो गया क्योंकि आर मैंने जो लिखा था स्मॉल लेटर में। तो मेक श्योर हमेशा आप जब भी वेरिएबल आप एक बना रहे हो जिसमें डायनेमिकली रिकॉर्ड आईडी पास कर रहे हो, मेक श्योर हमेशा आर कैपिटल होना चाहिए रिकॉर्ड आईडी। ओके, जो कि सेल्सफोर्स अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ आप यहाँ पर देखोगे जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो इसको भी रिजॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है। इस एरर को कैसे रिजॉल्व कर रहे जाए, इस एरर को आपको रिजॉल्व करने की बस सिर्फ आपको क्या करना है, सेटअप पे आना है एंड एडिट पेज खोलना है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर फ्लो रिकॉर्ड टेबल इन डेटा अकाउंट, जब आप इस पर क्लिक करोगे इस पर आपको आईडी पास नहीं होगी। आपको सिर्फ डायनेमिकली यहाँ पर पास कर, क्योंकि पहले फर्स्टली क्या था आपका आर जो था वो कैपिटल था तो उसमें रिकॉर्ड आईडी पास हो रही थी। आपने क्या किया, वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, एपीआई नेम ही चेंज कर दिया, इसलिए वो पास नहीं हो रहा था। आपको सिंपली यहाँ पर जाकर फिर से वेरिएबल पास करें, क्योंकि इस बार आपने मॉडिफाई किया है एपीआई उसको। ठीक है, तो आपने सिंपली यहाँ पर पास कर रिकॉर्ड आईडी, फिर आपको सेव कर देना है एंड देन प्रेस बैक। ओके ओके, सो मैं जब पास करूँगा ना तो अब देखो यहाँ पर भी आपकी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ठीक है, एंड देन आपका बटन एक्शन बटन पे भी दिख रही है। ओके, व्हाट इफ अब मुझे लिंक के थ्रू पास करनी है। ठीक है, तो सिंपली आपको एडिट ऑब्जेक्ट में जाना है दोबारा, इस बार आपको पास करनी है लिंक के थ्रू, बटन लिंक्स एंड एक्शन, एंड इस बार न्यू बटन और लिंक के थ्रू पास करनी है मुझे। मैंने इस पर क्लिक किया, या आप डेटा टेबल बाय यूजिंग लिंक। ओके, मैंने इस डेटा टेबल इसका लेबल भी कर दिया, डेटा टेबल बाय यूजिंग लिंक, डिटेल पेज बटन, एंड यहाँ पे मुझे अब पास करनी है। ओके,
सो मैंने पास किया /flow और मुझे यहाँ पर फ्लो का नाम चाहिए, एपीआई नेम। ठीक है, मैंने एडिट वर्जन और सेव पे चाहिए, व्यू डिटेल्स एंड वर्जन पर गया। अब यहाँ पर मुझे ये फ्लो एपीआई नेम दिख रहा है, मैंने इसे कॉपी कर लिया एंड देन वापस मैं आया, मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। ओके, गॉट इट। देन मुझे क्या करनी है, अब मुझे करनी है क्वेश्चन मार्क एंड देन रिकॉर्ड आईडी। रिकॉर्ड आईडी जो आप यहाँ पर लिख रहे हो ना, वो सेम होगा जो आपने वेरिएबल का नाम फ्लो बनाते समय लिखा था, सेम वही होगा। ओके, सेम मैंने यही बनाया था रिकॉर्ड आईडी। मैंने जो वेरिएबल का नाम वहाँ पर रखा तो वो यहाँ पर मैंने पास किया। ओके, एंड देन इक्वल टू /account डॉट id। ओके, ठीक है, सेव। ओके, क्लिक ओके। सिर्फ पेज लेआउट पर फिर वापस जाना, अकाउंट लेआउट, और उसको आप बटन्स लिंक सेक्शन पे डेटा टेबल यूजिंग लिंक, यही है। आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अब इसके सेल्सफोर्स ऑनलाइन लाइटनिंग एक्सपीरियंस एक्शन पर ड्रैग कर देना, सेव करना। फिर मैंने पेज लेआउट पर डाल दिया एंड देन आप इस पेज पे आओगे, पेज को रिफ्रेश करोगे। ओके, जब आप पेज को रिफ्रेश करो ऑटोमेटिकली आपको डेटा टेबल बाय यूजिंग लिंक आपको दिख जाएगी, क्योंकि मैंने पेज लेआउट पर डाल दिया था। ओके, अब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका भी डायनेमिकली वो पास हो गया डिटेल पेज बटन पे भी, जो आपने रिकॉर्ड आईडी पास किया था। देखो सी पास हुआ। ओके, करेक्ट। सेम चीज़ है आपका तीनों, रिकॉर्ड पेज एंड बटन लिंक्स एक्शन यूजिंग एक्शन बटन एंड यूजिंग लिंक, तीनों तरीके से मैंने इस डेटा टेबल को स्क्रीन फ्लो के अंदर पास कर दिया। ठीक है, सबसे पहला ये, सेकंड ये डेटा टेबल यूजिंग एक्शन बटन, यहाँ पर भी पास है आईडी एंड बाय यूजिंग लिंक पे भी। आपको पहली चीज़ ये इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम जब भी डेवलपर्स क्या करते हैं कि जब फ्लो स्क्रीन फ्लो बनाते हैं तो रिकॉर्ड आईडी जो वेरिएबल का नेम होता है, वो जब वेरिएबल पास होती है जिसमें रिकॉर्ड आईडी, वो कोई भी बना देते, आर कैपिटल लिख देते, आईडी छोटे लिख देते। उससे क्या होता है, डायनेमिकली जब आपका फ्लो में पास हो रहा है वैल्यू, जो आपकी एक्शन बटन पे जो पास होगी, वो सेल्सफोर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। इसलिए मेक श्योर जब भी आप फ्लो डिज़ाइन करो तो मेक श्योर जब भी आप वेरिएबल का नाम डायनेमिकली पास रखो, हमेशा वेरिएबल का नाम आर कैपिटल रिकॉर्ड आईडी रखो एंड देन आर स्मॉल एंड आई कैपिटल रखना चाहिए, जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है। और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इन डेटा टेबल, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैं इस फ्लो को कैसे बनाया, आप इस फ्लो को रेफर कर लेना, 25 मिनट्स की वीडियो है। ठीक है, and I hope you will like this video. Please hit like and subscribe my channel and stay tuned for the future updates. And if you have any comments or doubts, please write down in the comment section. Okay, thank you guys.